मूवी की शुरुआत होती है जहां पर हम रुद्रपुर नाम की एक जगह को देखते हैं जो कि पहाड़ियों में बसा हुआ है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग स्पॉट से एक पैराशूट काफी तेजी से नीचे की ओर आ रहा है। इस पैराशूट में एक कपल होते हैं जिसमें वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए लोगों से मदद के लिए चीख रही होती है। इवेंचुअली पैराशूट ब्रिज में स्टक हो जाती है और पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। लड़की जो कि काफी डरी होती है उन्हें पुलिस थाने लाया जाता है। इस लड़की का नाम सौम्या होता है और ये अपने स्टेटमेंट में पुलिस को बताती है कि उसके साथ ध्रुव सूद था जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की है। लेकिन ध्रुव सूद का कहना होता है कि सौम्या झूठ बोल रही है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है उसे समझने के लिए हमें 3 महीने पीछे जाना होगा। पुलिस ऑफिशियल विद्या ज्योति रुद्रपुर थाने में पोस्टेड होती हैं। ये इतनी ईमानदार होती हैं कि पिछले 3 साल में इनका प्रमोशन ही नहीं हो पाता है। एक रात विद्या जब पेट्रोलिंग ड्यूटी पे होती हैं तब उन्हें एक फोन आता है जिसमें शिकायत करने वाला बताता है कि उसके पड़ोस में मारपीट हो रही है। विद्या जब डायरेक्टली उस घर पे पहुंचती है तब उसे ये जवाब मिलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पर पीछे से सौम्या भी आती है जिसके सर पर चोट होती है। इस चोट के बारे में पूछने पर सौम्या बताती है कि वो किचन में गिर गई थी। एक रोज विद्या की ड्यूटी टूरिज्म स्पॉट पे होती है जहां पर वो ध्रुव सूद को देखती हैं। उन्हें ये पता चलता है कि ध्रुव सूद उसी सौम्या का हस्बैंड है जिसके सर पे चोट के निशान थे। ये पता लगने के बाद विद्या सौम्या के डांस क्लास जाती हैं और वहां से पीछा करते हुए सौम्या के स्टोर तक भी आती हैं। लेकिन स्टोर में विद्या का सामना शैली से होता है जो कि सौम्या की जुड़वा बहन होती है। दोनों जुड़वा बहनों को देखकर विद्या थोड़ी नर्वस हो जाती है और वहां से वापस चली आती है। शैली और सौम्या की माँ विद्या को अप्रोच करती है और उनसे कहती है कि सौम्या को इस वक्त विद्या के मदद की बहुत जरूरत है। वो ये भी कहती है कि सौम्या पुलिस की मदद नहीं लेगी क्योंकि वो अपनी बहन से हारना नहीं चाहती। दरअसल ये लेडी शैली और सौम्या के माँ की दोस्त होती हैं। इनकी पहली मुलाकात दोनों बहनों से तब हुई थी जब वे महज 5 साल की थीं। लेकिन थोड़े वक्त बाद शैली और सौम्या की माँ का देहांत हो जाता है और इन दोनों बहनों की जिम्मेदारी उनकी माँ की दोस्त ले लेती हैं। अपनी माँ की मौत के बाद सौम्या काफी कमजोर पड़ जाती है जिसकी वजह से अम्मा का ज्यादा अटेंशन सौम्या को ही मिलता है। शैली इस बात से काफी चिढ़ती है और धीरे धीरे सौम्या से नफरत करने लगती है। ये दूरी इतनी बढ़ जाती है कि बाद में शैली को हॉस्टल शिफ्ट करना पड़ जाता है। ये दोनों बहनें एक दूसरे से काफी दूर कई साल बिताती हैं। एक रोज सौम्या को पैराग्लाइडिंग स्पॉट पे ध्रुव सूद मिलता है। ध्रुव सूद एक पॉलिटिशियन का बेटा और एक बिजनेसमैन होता है। सौम्या जिसे हाइट्स का फोबिया होता है, ध्रुव उसकी मदद करता है इस डर से जीतने में। सौम्या ध्रुव को लाइक करने लगती है और एक रोज उसे अम्मा और अंकल से मिलवाने ले जाती है। लेकिन यहीं से सौम्या का बुरा वक्त भी शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी जुड़वा बहन शैली उसकी लाइफ में दोबारा वापस लौट आती है। शैली को हमेशा इस बात से प्रॉब्लम थी कि उसकी हर चीज सौम्या को दे दी जाती है और शायद वो इस बार इस इरादे से लौटी है कि वो सौम्या को पे बैक देगी। सौम्या नोटिस करती है कि शैली ध्रुव के करीब जाने और उससे फ्लर्ट करने के कोई भी मौके हाथ से नहीं जाने देती। सौम्या ये भी नोटिस करती है कि ध्रुव भी शैली के साथ फ्लर्ट कर रहा है और इवेंचुअली ध्रुव सौम्या को बता देता है वो शैली के साथ एक अच्छा कनेक्शन फील कर पा रहा है और उसे ऐसा लगता है कि शैली उसके लिए एक अच्छी मैच है। इसके बाद शैली और ध्रुव एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सौम्या को ये पसंद नहीं आता और वो खुद को हारता हुआ महसूस करती है। एक रोज ध्रुव ने टूरिज्म मिनिस्टर को इनवाइट किया होता है क्योंकि वो चाहता है कि उसके अगले प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से फंड इन्वेस्ट हो। लेकिन शैली वहाँ पर काफी ड्रंक हो जाती है और सीन क्रिएट करती है। मिनिस्टर भी इस बात को नोटिस कर लेता है। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता और ध्रुव के फंड्स पाने की उम्मीदें प्रोबेबली काफी स्लिम हो जाती हैं। अम्मा ध्रुव को इनडायरेक्टली कहती हैं कि कहीं तुम चॉइस करने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। उनकी बात को सुनकर ध्रुव भी सोच में पड़ जाता है कि वो शैली और सौम्या के बीच किसे चूज करे। ध्रुव को उसके पॉलिटिशियन फादर कॉल करते हैं और उसे इन्फॉर्म करते हैं उसकी हरकतों की वजह से मिनिस्टर नाराज हो गए और उन्होंने फंड देने से मना कर दिया है। और इसके बाद वो ध्रुव को काफी कुछ बुरा भला बोल जाते हैं। इस लॉस के बाद ध्रुव ये कंसिडर करता है कि उसके लिए शैली से कहीं ज्यादा बेटर सौम्या ही रहेगी और ध्रुव सौम्या को शादी के लिए प्रपोज करता है। शैली को जब ये बात पता चलती है तो ऑब्वियसली वो इम्प्रेस्ड नहीं होती और एक बार फिर शैली ने अपनी लाइफ में जिस चीज को चाहा था वो सौम्या के हिस्से में चली गई। लेकिन शैली ने यहाँ भी हार नहीं मानी है और उसका सौम्या से ये कहना होता है कि ऑल्दो उसने ध्रुव से शादी जरूर कर ली है लेकिन शैली ये मेक श्योर करेगी कि ध्रुव ज्यादा दिन तक सौम्या की लाइफ में नहीं रहने वाला है
अम्मा विद्या ज्योति को इन्फॉर्म करती हैं कि ध्रुव सौम्या को काफी मारता पीटता है, जिस पे विद्या अम्मा से कहती हैं कि वो ध्रुव के ऊपर तभी एक्शन ले पाएंगी जब उसके खिलाफ सफिशिएंट सबूत मिल जाएं, और अम्मा ध्रुव के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लग जाती हैं। एक रोज ध्रुव ने किसी प्रोजेक्ट पे बात करने के लिए मिनिस्टर को फिर से अपने घर पे इनवाइट किया होता है, जहाँ पर खाने में मिर्च ज्यादा होने की वजह से मिनिस्टर नाराज हो जाता है और इसके बाद ध्रुव सौम्या को काफी मारता पीटता है। ध्रुव सौम्या को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और विद्या के सीनियर से कंप्लेन करता है कि कैसे वो उनकी लाइफ में दखल देने की कोशिश कर रही हैं, और सौम्या भी यही बोलती है कि उनके बीच में सब कुछ ठीक है। वापस घर आने पर सौम्या ध्रुव से फैमिली स्टार्ट करने की बात करती है। ये बातें धीरे धीरे बहस में बदल जाती हैं और सौम्या ये कह देती है कि ध्रुव ने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक ढंग से नहीं निभाई है। ये सुनने के बाद ध्रुव बेकाबू हो जाता है और एक बार फिर से उसका गुस्सा उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो सौम्या को बुरी तरीके से मारने लगता है, यहाँ तक कि वो सौम्या को बुरी हालत में सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। और फिर एक प्रॉपर नार्सिसिस्ट की तरह वो इन सभी हरकतों के लिए सौम्या को ही ब्लेम करता है। अगले रोज पेट्रोलिंग के दौरान विद्या की नजर सौम्या पर पड़ती है। सौम्या उस वक्त अपने दुकान जा रही होती है और वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी होती है। जब अम्मा ध्रुव को कन्फ्रंट करके दोबारा ऐसा कुछ भी करने से मना करती हैं, तब वो उनसे कहता है कि अगर वो चाहेगा तो सौम्या को मार भी सकता है और ये भी साबित कर सकता है कि वो पागल थी। शैली जब सौम्या को बुरी तरीके से घायल देखती है तब उसे ध्रुव को छोड़ देने की बात कहती है, लेकिन सौम्या तो उसकी बात सुनने को राजी ही नहीं होती है। ध्रुव विद्या के पास जाता है और उसे धमकाने की कोशिश करता है कि वो उसके मैटर से दूर रहे, लेकिन विद्या ये क्लियर कर देती है कि वो सौम्या को जस्टिस जरूर दिलाएगी। जब शैली ध्रुव से पूछती है कि उसने सौम्या को क्यों मारा, तब ध्रुव झूठ बोल देता है कि उसने सौम्या को नहीं मारा और वो खुद सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और वो खुद सौम्या से काफी परेशान हो चुका है। ध्रुव ये भी कहता है कि वो शैली को अपनी लाइफ में वापस चाहता है। विद्या सौम्या को पुलिस स्टेशन बुलवाती है और सबके सामने सच बोलने को कहती है, लेकिन अभी भी ध्रुव के फेवर में ही बोलते हुए सौम्या ये कहती है कि उनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है और करेंटली वे लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। और इस बात पे ध्रुव को ना चाहते हुए भी पुलिस ऑफिशियल्स के सामने हाँ बोलना पड़ता है। होली के रोज अम्मा ने विद्या को सबूत दिखाने के लिए अपने पास बुलाया होता है कि तभी उनको सौम्या का कॉल आता है और वो काफी घबराई होती है। सौम्या को बचाने के लिए सभी उसकी बताई हुई जगह पे जाते हैं। विद्या बाइनोक्यूलर से देखती है कि सौम्या पैराशूट पे है और अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही है, जिसके बाद इमीडिएटली सौम्या को रेस्क्यू किया जाता है। और ये सारे इंसिडेंट जो पब्लिक के सामने हुए थे और इसलिए ध्रुव को काफी इजीली अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसके अरेस्ट की खबर उसके फादर तक पहुंचती है और वे अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी कोशिश करने लग जाते हैं। पैसे और पावर की वजह से ध्रुव खुद को काफी इनविंसिबल समझता है और जल्दी ही उसका लॉयर भी वहाँ पर आ जाता है। ड्यूटी आवर के बाद विद्या वापस जब अपने घर जा रही होती है, तब ध्रुव के कुछ दोस्त जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं वो विद्या का पीछा करते हैं और उसे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन विद्या खुद को इस ट्रिकी सिचुएशन से निकाल लेती है। विद्या ने वकालत की पढ़ाई भी की होती है और इसलिए वो सौम्या का केस लड़ रही होती है। विद्या कोर्ट के सामने ये पक्ष रखती है कि सौम्या डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ अटेम्प्ट टू मर्डर की शिकार है। वो कोर्ट को बताती है कि ध्रुव सौम्या को एलिमिनेट करना चाहता था और इसलिए उसने होली के रोज सौम्या को अपने साथ लेकर वैली पॉइंट गया और उसने वहाँ पर सौम्या के डर को इस्तेमाल किया और उसे ऊंचाई से फेंक कर मारने की कोशिश की। ये आरोप सुनने के बाद ध्रुव एक बार फिर खुद से अपना काबू खो देता है और ये बताने लग जाता है कि कैसे उसकी कॉलोनी में एक परिवार ने अपनी बहू को मार दिया था। ध्रुव का वकील कोर्ट में ये आर्गुमेंट पेश करता है, सौम्या को जो भी चोटें लगती थी उसकी जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि वो दिमागी तौर पे काफी बीमार चल रही है। और कोर्ट में सौम्या द्वारा ली गई दवाइयों का सैंपल पेश किया जाता है। ध्रुव कोर्ट में ये बताता है कि सौम्या पहले से ही दिमागी रूप पे काफी बीमार है और ये गहरा सदमा उसे अपने बचपन में ही लगा है जब उसने अपनी माँ को खोया था। विद्या कोर्ट में शैली को बुलवाती है और उनके पूछने पर शैली ये एडमिट करती है कि पास्ट में उसका और ध्रुव का रिलेशन रहा था और कैसे फिलहाल में जब ध्रुव की सौम्या से नहीं बनती थी तब उसने शैली के करीब जाने की कोशिश की थी। ध्रुव कोर्ट में कहता है कि ऐसे केसेस हमेशा मर्दों के खिलाफ ही क्यों जाते हैं और इस केस को इस नजरिए से क्यों नहीं देखा जा रहा कि वो खुद सौम्या से काफी परेशान हो चुका था। वो बताता है कि अपने रिलेशन को एक और मौका देने के लिए वो सौम्या को लेकर वैली पॉइंट गया था, जहाँ पर विद्या ये पॉइंट आउट करती है कि सौम्या को जब हाइट से इतना डर लगता है तो ध्रुव उसे वैली पॉइंट लेकर गया ही क्यों था। वे कोर्ट में ये भी बताती हैं कि ध्रुव के ऊपर पहले भी अटेम्प्ट टू मर्डर और बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं। एट द एंड कोर्ट का डिसीजन सौम्या के फेवर में ही जाता है और ध्रुव को 3 साल की जगह अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत 13 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इन सब के बाद विद्या कुछ ऐसा नोटिस करती है जो उसके लिए काफी अजीब होता है।
वो देखती है कि जिन दो बहनों के बीच में बचपन से लेकर आज तक नहीं बनी, वो एक दूसरे को देखकर काफी खुश हैं। काफी सोच विचार के बाद विद्या को लगता है कि दोनों बहनों ने मिलकर उसे इस केस में बेवकूफ बनाया है। जिस केस में ध्रुव को 3 साल की सजा हो सकती थी, वहाँ पर उसे 13 साल की कैद मिली। विद्या शैली से बात करने जाती है और बातों के दौरान उसे पता चलता है कि सौम्या को खुद को हानि पहुंचाने की आदत है। शैली अम्मा से पूछती है कि क्या उन्होंने जो कुछ किया वो सही था। जिस रोज शैली ने सौम्या से ये कहा था कि वो ध्रुव को छोड़ क्यों नहीं देती, उस रोज शैली को सौम्या के बारे में एक हकीकत पता चली थी। इतने सारे डोमेस्टिक अब्यूज के बाद भी सौम्या ध्रुव को इसलिए नहीं छोड़ती है क्योंकि जब बचपन में सौम्या की माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, तब उस पे इस बात का काफी गहरा असर हुआ था और वो कभी नहीं चाहती कि कोई भी उसे छोड़कर जाए। और कभी कभी तो वो अपनी माँ का ही कैरेक्टर प्ले करने लग जाती है और खुद की बचपन की फोटो दिखाते हुए कहती है कि ये दोनों मेरी बेटियां हैं। यहाँ शैली रियलाइज करती है कि सौम्या को सीरियसली हेल्प की जरूरत है। विद्या ध्रुव से मिलकर पूछती है कि होली के रोज एक्चुअली में क्या हुआ था। ध्रुव बताता है कि सौम्या फ्रेश स्टार्ट करना चाहती थी और इसके लिए वो लोग वैली पॉइंट गए थे, लेकिन रास्ते में अपना इनहेलर लेने के लिए वो शॉप में गई थी। और इसी वक्त सौम्या की जगह पर शैली ध्रुव के साथ वैली पॉइंट जाती है और जब ये दोनों पैराशूट पे हाइट्स पे पहुंचते हैं, तब वहां पर शैली हार्नेस को खोल लेती है और वहां से नीचे की ओर देखते हुए जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। यहाँ तक कि जब पुलिस स्टेशन में सौम्या का मेडिकल टेस्ट हुआ था, तब इन दोनों बहनों ने वापस से अपनी जगह को चेंज कर लिया था। पूरी कहानी को समझने के बाद विद्या वापस से शैली के घर पे पहुँचती है और उनसे कहती है कि अब जब उसे सच्चाई का पता चल चुका है, तब वो केस को वापस से रीओपन करवाएगी। शैली विद्या से कहती है कि ध्रुव ने पहले भी सौम्या को मारने के लिए उसे सीढ़ियों से नीचे फेंका ही था, तो क्या उसे कानून की किताब के तहत तब तक वेट करना चाहिए था जब तक कि ध्रुव सौम्या को मार नहीं देता। शैली ने जो कुछ भी किया अपनी बहन को बचाने के लिए किया। विद्या उस केस को फाइनली रीओपन करवा देती है। शैली जज के सामने आती है और एक्सेप्ट करती है कि वो दोषी है, लेकिन वो इस बात की दोषी है जब उसकी माँ के साथ उसके पापा वायलेंस करते थे तब वो चुप रही। बचपन में सौम्या ने ये विटनेस किया था कि कैसे खुद उसके फादर ने उसकी माँ को मार दिया था और इस बात का गहरा सदमा आज तक सौम्या के ऊपर हावी है। यहाँ तक कि जब पुलिस ने सौम्या से पूछताछ की, उसने क्या देखा, सौम्या के अंकल ने उसे चुप रहने का इशारा किया था। यहाँ तक कि शैली ने भी अपने अंकल के पक्ष में ही खड़े होकर सौम्या को चुप रहने को कहा था। शैली की बातें सुनने के बाद विद्या का हार्ट चेंज हो जाता है और वो जज से माफी मांगते हुए केस को वापस क्लोज करने की रिक्वेस्ट करती है। कई बार घरेलू हिंसा का असर घर के बच्चों पर भी पड़ता है और वो असर कई सालों तक जिंदा रहता है।